अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है तुहाडा? ठीक ही वे। मैं आज एक नवा मौजू तुहाडे वास्ते तजवीज़ कीते। एक किताब है ब्लैक वाटर पाकिस्तान में, तो आपको नज़र आती पी सी ब्लैक वाटर पाकिस्तान में। इनके मुसन्निफ का तारुफ करावा तो मैं इधर मेजर जनरल रिटायर शफीक अहमद ये लिखण वाले हैं। एक किताब 2010 लिखी गई है नैयर असद प्रेस लाहौर तो। डिज़ाइन इधे अब्दुल्ला ने किए थे, कंपोजिंग करैक्स ग्राफिक्स, कीमत 300 रुपये। इधर आज तारुफ थो करा देवा। मेजर जनरल साहब लिखदन ये इंसानी तरक्की और साइंसी ईजाद का कमाल है कि आज पूरा कुर्रा अर्ज सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बनकर रह गया है, जिसे हजरत इंसान ने टुकड़े बखरे करके मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रखा है, जो तकरीबन 200 मुल्कों की सूरत में पहचाने जाते हैं। अपने जोग्राफिया, तारीख, मुआशरती इक़दार की वजह से हर मुल्क को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल दरपेश हैं, जिनको हल करने के लिए वहाँ के बशिंदों को तगोदो और जिद्दोजहद करना पड़ती है। हमारे पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी का मसला है, अहम बुनियादी मसला है। कुछ मुल्क यकीनन इस हवाले से खुशकिस्मत है। ठीक है, वतन अजीज पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने क़याम के बाद से मुसलसल गैर महफूज है। बदकिस्मत से हमें एक बदतीन और बदफितरत हमसाया मिला है और उनसे को हमसाया अच्छा नहीं मिला। ठीक है, जिसने हमारे वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया, ये भी ठीक है। आगे वो लिखते हैं और हमारी तबाही और बर्बादी उसका एजेंडा है। रूस और बाकी मादा तरक्की याफ्ता मुल्कों भारत की पहली भी दोस्ती थी। वक्त बदलने के साथ आज दुनिया की वाहिद सुपर पावर भी करीब और दोस्ती का दावा करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी आज हद हो गई है। जिंदा रहने के लिए हमें अपनी लाजमी ज़रूरियात का ख्याल तो रखना है, और वो मुल्क की और कौमी सलामती और सिक्योरिटी है। ये मसला हमारी आने वाली नस्लों का मसला है, जिनकी आज़ादी और इज़्ज़त वक़ार के लिए हमने आज दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। एक रास्ता तो यह है कि भारत की बालादस्ती तस्लीम करके इसकी गुलामी इख्तियार कर ली जाए, या फिर आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत इज़्ज़त वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर की जाए। ठीक है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी दिफाई पॉलिसी का अहम जुज़्व हमारे मुल्क में बाहर के मुल्कों से आए हुए लोगों की तादाद लाखों में है। इनमें कानूनी तरीकों से आने वाले भी हैं और गैर कानूनी तरीकों से भी आने वाले हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, पाकिस्तान के खैर खा भी हैं और मुखालिफ भी हैं। जैसे भी इन सब पर नज़र रखना ज़रूरी है। हमें यकीन करना चाहिए कि जो लोग बैरूनी ममालिक से इस मुल्क में आते जाते और यहाँ रहते हैं, वो किसी किस्म के खिलाफ कानून तकरीब की सरगर्मियों में हिस्सा ना रहे। ये काम निहायत मुनज़्ज़म तरीके से किया जा सकता है। हम 170 मिलियन बशिंदों के लिए बैरूनी ममालिक से आए लोगों की निशानदही करना, इन पर नज़रसानी रखना कोई मुश्किल नहीं है। आगे वो लिखते हैं हुक्मरान वो अपने फ़राइज़ पूरी चौकसी के साथ अदा करने में नाकाम हैं। कौन? ऐसे मालूम होता है कि हमने जो हज़ारों लोग सिक्योरिटी काम पर मामूर कर रखे हैं, वो अपने फ़राइज़ पूरी चौकसी के साथ अदा करने में नाकाम है। और जब भी कभी इनकी नाअहली का बाज पुरस होती है, तो वो इसकी जिम्मेदारी माजी के हुक्मरानों पर डालकर खुद को बरी ज़िम्मा करार देते हैं। ये बात समझने की है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में एक अमरीकी तंजीम ब्लैक वाटर की मौजूदगी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का बड़ा चर्चा रहा है। ज़राए अबलाग चीफ पुकार करते रहे। ये किराए के कातिल गुरीलू की एक प्राइवेट तंजीम है, जो अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजों के साथ अफगान बशिंदों के खिलाफ जंग लड़ रही है। वज़ीर दाखिला इनकी मौजूदगी का इनकार कर चुके हैं, लेकिन कई हुकूमती ज़राए ने इनकी तस्दीक भी की है कि ब्लैक वाटर नहीं तो XE नाम की तंजीम के लोग ज़रूर मौजूद हैं। खुद अमेरिका के आला हल्क और जनरलों ने भी पाकिस्तान में इनकी मौजूदगी का एतराफ़ किया है। मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि अपने वतन से मोहब्बत वफादारी हमारे दीन की बुनियाद है। इसीलिए ममलकतों के बानी अपने फरमानवा अक़वाल और इरशादात बाशमूल हज़रत क़ायद आज़म अपनी तकरीरों में हमेशा ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर कुर्बान करने की तलकीन करते रहते, मगर जब भी आकबत ना अंदेश अकाबरीन इस पैगाम को फरामोश कर देते हैं या पसे पुश डाल देते हैं और इदारे अपनी हदूद व क़यूद से तजावुज़ करके
وقتی منفعت کے حصول کو اپنی زندگی مقصد سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ملک اور قوم کے مفاد پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں بحیثیت قوم اگر ذرا بھر بھی جذبہ حب الوطنی ہوتا تو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی برِ صغیر آمد کو فراموش کرنے کے بجائے ایسے سبق حاصل کرتے اور اپنی غلطیاں دہراتے۔ لیکن بلیک واٹر کے حوالے سے ہمارا ذمہ دار جو طرز رویہ ہے اس سے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں جو ایسے میں صحافی دوستوں کی کوشش قابل ستائش ہے جو انہوں نے اہل وطن کو بلیک واٹر یا ایکس ای کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے کی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بلیک واٹر پاکستان میں بنیادی طور پر امریکی صحافی جریمی سقاہل کی تحل کا خیز کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کا اصل مصنف کون ہے؟ جریمی سقاہل کی تحل کا خیز کتاب بلیک واٹر کا ترجمہ ہے، جس میں پاکستان کے اندر بلیک واٹر کی خفیہ سرگرمیوں کو تفصیلات کا اضافہ کر کے اسے زیادہ معلوماتی اور کشش کشا دستاویزات بنا دیا گیا ہے۔ یہ میجر جنرل ریٹائر شفیق احمد ہیں۔ ستارہ جرأت انہیں ملا ہے، ستارہ بصالت بھی انہیں ملا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ میں کوشش کروں گا گئے آپ سے اس کو شیئر کرتا رہوں گا۔